हमारे साथ आज मौजूद हैं जी मोहम्मद आदिल महमूद साहिब। ये ई रोज़गार लैब मैनेजर हैं जी फ्रॉम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से। और आज हम इनसे कुछ जानेंगे। उन तमाम लोगों की हम बात करेंगे जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार के मौके नहीं मिले या वो इन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं और उन्हें इल्म नहीं है या उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उनके लिए कितने मौके हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इन्हें अवेल करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहिब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उन लोगों के लिए, उन सुनने वालों की इस्लाह की गर्ज से आप यहाँ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। आपको वेलकम करता हूँ मैं। सबसे पहले आप ये बताइए, हाल अहवाल ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल फिट हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ई रोज़गार जो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिसका आगाज़ किया गया है, क्या वजह थी या आपने इसमें क्या ख्याल रखा उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? सबसे पहले आप डिफ़ाइन कीजिए ई रोज़गार को, इस प्रोग्राम को डिफ़ाइन कीजिए। जी, बिल्कुल। ई रोज़गार प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे 2017 में लॉन्च किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट जॉब सिचुएशन हम्म। काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आजकल हर तरफ इकोनॉमी ही हेडलाइंस में है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि हमारे ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं लाखों की तादाद में। ऐसे ही है। तो क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ट्रेनिंग मैकेनिज्म बनाया जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर से हट के भी जॉब क्रिएशन की जाए। हम्म। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे हम्म। जो फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देंगे, सही है। क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीलांसर को एज ए कैरियर नहीं समझा जाता था। ऐसे ही है। लोग समझते थे शायद ऑनलाइन बैठ के काम करना, अर्निंग करना, शायद ये को फ्रॉड है। हम्म। तो इसको गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली लिया, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। सही। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो इंडिया हमसे आगे आईटी में इसलिए है क्योंकि उनकी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम्म। तो अभी हम पाकिस्तान में फोर्थ लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी है फ्रीलांसिंग में। सही है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये थी कि हम इसको और मैसिव लेवल पे लेके जा सकते हैं। सही है। तो इस मकसद के लिए पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने 40 सेंटर्स बनाने का फैसला किया, सही। जिनमें से 39 सेंटर्स अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं ज़बरदस्त। और बाकी एक पेंडिंग जो है उस पर काम जारी है। चलें जी, बहुत इंफॉर्मेटिव है जी ये चीज़। और मैं समझता हूँ कि उन सुनने वालों के लिए जिनके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या जो इस तलाश में हैं, वो आज के हमारे इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी इसी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ लोग आगे आना चाहते हैं, उनके पास डिग्रीज़ हैं लेकिन वो घरों तक महदूद हैं और उसकी वजह शायद ये है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ई रोज़गार जो है ये बेसिकली यूथ के लिए क्या, इसके लिए प्लान्स क्या हैं, इसके प्रोग्राम्स क्या हैं और ये किस तरह से यूथ को जो है वो लेके चल रही है, साथ में लाके चल रही है? चलिए, हमारे यहाँ जो है हम 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं। हम्म। हमने जो हमारे रिसर्चर्स थे, थिंक टैंक थे, उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि 2025 तक जो टॉप 15 स्किल्स हैं वर्ल्ड वाइड, हम्म। किन की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। तो उस सिलसिले में हमने इन टॉप 15 स्किल्स को अपने 3 कोर्सेज में डिवाइड किया। सही। एक कोर्स है हमारा टेक्निकल डोमेन, हम्म। जिसमें वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, पीएचपी, मतलब आप अगर मार्केट को थोड़ा एनालिसिस करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डिमांड कम होती जा कम रही होती है। जाएगी, ऐसे ही है। ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं वेबसाइट पे, ऑनलाइन सिस्टम्स पे, और हम्म। स्मार्टफोन का दौर है। तो हम्म। स्मार्ट एप्लीकेशंस की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस चीज़ की ट्रेनिंग की जाए कि वो नौजवान जो मतलब तालीम याफ्ता हैं, 16 साल तालीम रखते हैं, हम्म। हुनर रखते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, हम्म। उनको हमारे ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो इस फील्ड में ग्रो करें। हम्म। क्योंकि फ्रीलांसिंग में कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है, कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। हम्म। जस्ट आप एक लैपटॉप इंटरनेट होल्ड करते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रैंकिंग बढ़ती है, आपकी स्किल मैच्योर होती है। ऐसे ही है। सेकंड जो कोर्स है हमारा है वो कंटेंट मार्केटिंग है, हम्म। जिसमें हम राइटिंग को सिखाते हैं। सही है। आर्टिकल राइटिंग है, सही। मतलब आप देखते हैं डिफरेंट लोग ब्लॉग्स के थ्रू मतलब
लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। हमारा एक जनरल यूथ का ट्रेंड है कि जैसे ही हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता हम फौरन गूगल पे सर्च करते हैं। तो वो गूगल्स पे जो हमें डिफरेंट ब्लॉग्स आते हैं, उन ब्लॉग्स पे जो लोग राइटिंग करते हैं वो कैसे राइटिंग करते हैं कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है आप अपने ब्लॉग पे शेयर करें उसे। सही है। इससे अर्निंग भी होती है और नॉलेज शेयरिंग भी होती है। ऐसे ही है, दूसरों के लिए काम करने से वो शायद उतना को फायदा नहीं है, लेकिन आप अपने लिए और या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है उसको लेके चलें तो बेहतर है ज़्यादा। हाँ जी, उसमें ये चीज़ होती है कि आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग डिजिटल हो गई है। ऐसे ही है। कि मतलब लोग पहले फ्लेक्स प्रिंट करवाते थे, काउंटर्स लगाते थे, अब लोग करते हैं फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अक्सर हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर ऐड आ जाती है और मोस्टली ऐड हमारे इंटरेस्ट से रेलेवेंट ही होती है। ऐसे ही है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं इस चीज़ की सर्टिफिकेशन हम करवाते हैं हम्म। कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग, जैसे आपने देखा है कि यूट्यूब चैनल से बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने ये कहा कि इन टेक्निक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। जो चीज़ मैंने गूगल की होती है, ठीक है, लेकिन मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे एज इट इज़ वही चीज़ें जो है फेसबुक पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो ऐड की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। शायद ये भी कुछ टेक्निक्स हैं ऐसी जी कि वो बिल्कुल। टारगेट किया जा रहा होता है। मैं एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि मैं जो भी चीज़ गूगल कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे आता हूँ तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इनका जो फेसबुक का या गूगल का एल्गोरिदम चलता है हम्म। बैकएंड पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो यही चीज़ें डिटेक्ट कर रहा होता है। अक्सर हम्म। आपने देखा फेसबुक प्रोफाइल पे अपने इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं इसीलिए। कि आपको कोई मूवी पसंद आ गई, ड्रामेटिक मूवी है, एक्शन मूवी है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फर्दर जितनी मूवीज आएंगी इस कैटेगरी से रिलेटेड वो आपको स्पॉन्सर ऐड में शो हो रही होंगी। ऐसे ही है। तो ये इनका पूरा एक मैकेनिज्म होता है जो इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है। उसमें ये लोग डिटेक्ट करते हैं कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है, जो सर्चेस कर रहा है, वो किस चीज़ से रेलेवेंट है। फिर जो कंपनीज होती हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इस तरह चलाती हैं कि वो देखते हैं कि कौन लोग इन चीज़ों पर सर्च कर रहे हैं, गूगल उनको ये चीज़ें दिखाए। सही है। क्योंकि बेसिकली ये मल्टीनेशनल कंपनी सारी आपस में इंटरलिंक है, हम्म। ये एक दूसरे के बगैर वर्कआउट नहीं कर सकती। हम्म। तो ये वो चीज़ है जी, और ख़ास तौर पे हम इस पे डिटेल में भी हम जाएंगे, जी डिटेल में हम बात भी करेंगे। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें या जो इस पे अप्लाई करना चाहें इसके लिए, वो उनके लिए क्या आसान तरीका होगा और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम इस पे बात करेंगे। तो आदिल, आप बता रहे थे ये इसके जो 3 कोर्सेज हैं, लेकिन तीसरा कोर्स शायद उस पे आपने बात नहीं की, वो डिज़ाइनिंग के हवाले से, वो भी काइंडली थोड़ा डिफाइन कीजिए, उसे भी एलाबोरेट कीजिए हमारे सुनने वालों के लिए, ताकि इनको हम आसानी से हर चीज़ से वो फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो तीसरा कोर्स क्या था? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने अपने दोनों कोर्सेज के बारे में बताया जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर हैं। थर्ड कोर्स जो है हमारा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का है। जैसा कि आप सब ने देखा है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे भी हम जाते हैं सबसे पहले डिज़ाइन देखते हैं, ऐसा ही है। स्टाइल देखते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ जो है जो आपने सेल करनी है, आप खाने से लेकर पहनने तक, हर चीज़ जो आपके यूज़ में है वो सब डिपेंड करती है डिज़ाइनिंग पे। हम्म। तो हमने सोचा क्यों ना डिज़ाइनिंग को भी अपने कोर्स का पार्ट बना लिया जाए, ज़बरदस्त। जिसमें हमारी 2D डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग, स्टेशनरी डिज़ाइनिंग, जितनी भी डिज़ाइनिंग आती है, मतलब डिजिटल डिज़ाइनिंग जिसे बोलते हैं, फ्लेक्सेस, आपके ब्रोशर्स, आपके विजिटिंग कार्ड्स, ये सारी डिज़ाइनिंग को सिखाया जाता है। हम्म। इसके अलावा इन तीनों कोर्सेज में जो मेजर पार्ट है फ्रीलांसिंग का, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ऑनलाइन घर बैठ के आप कैसे अर्निंग करते हैं, उसमें कौन से प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होते हैं, आप पेमेंट मेथड जो है पाकिस्तान में लीगल वो कौन से यूटिलाइज होते हैं, किन मतलब क्लाइंट से आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, उसमें क्या रोल होता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्लाइंट के साथ तो आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे उसको हैंडल करना है, सही। आपने फ्रॉड से कैसे बचना है, ये सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और ये बताइए कि ये कैसे ई रोज़गार जो है वो अपना रोल प्ले करता है पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि अब आपको तज़किरे यही सुनने को मिलते हैं, इकॉनमी की ही बात हो हाँ रही जी। है। तो इसके लिए वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अच्छा, इकोनॉमी में फ्रीलांसर्स का एक बड़ा प्रोग्रेसिव रोल होता है। हम्म। जैसे हम लोग अक्सर आजकल रिपोर्ट्स देखते हैं स्टेट बैंक की
कि पाकिस्तान के ज़रे जो ज़खायर हैं उसमें इतने करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया, ऐसे ही। बाहर से इतने लाख डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग में जो अर्निंग होती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर होती है। हम्म। डेफिनेटली जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर काम कर रहे हैं वो बाहर से पैसा जनरेट करके पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, सही है। और वो एक लीगल वे में आता है, क्योंकि जितना रेवेन्यू आप मुल्क के अंदर लेके आते हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी पे। सही है। आपकी करेंसी वैल्यू जो वो बढ़ती है, क्योंकि आपके जब ज़खायर कम हो जाते हैं तो फिर आपकी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू होती है। हम्म। तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि अगर आपका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर में आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में इन 5 ईयर, इन 10 ईयर, आपका पोटेंशियल इतना है। क्योंकि जब इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया तो इसमें ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, कि वो फ्रीलांसर इतना रेवेन्यू जनरेट करके लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में। नहीं तो फ्री लॉन्चर जो है ये बेसिकली लफ्ज जो है ना फ्री, हाँ जी। ठीक है, तो इसको वो समझ नहीं पाते हैं। वो जितना करेंगे या जितना आप कर सकते हैं उसके एवज जो भी जी आपको मिल बिल्कुल। जाता है, क्योंकि आपकी अपनी वो हिम्मत देखी जाती है, उसमें आप कितना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, खास तौर पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो लोगों को ये चीज़ भी थोड़ी इरिटेट करती है कि यार फ्री लॉन्चिंग जो है इसमें क्या मेरे लिए कोई शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं तो वो जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकम के, बहुत ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं इसमें। अगर आप वो लोग जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो है, जिनके पास डिग्रीज तो हैं, जिनको पता है कि उनकी डिग्रीज को उस तरह से वैल्यूएट नहीं किया जाता, वो अगर कहीं जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उनको वहाँ जो भी वो आप कह लीजिए कि जो जुमले सुनने को मिलते हैं, जो नागवार लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, वो वापस आके शायद ये सोचते हैं कि मेरी डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ठान लिया है कि मैंने यही करना है, नहीं, आपकी डिग्री के रेलिवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आप आगे जाके उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो अप्लाई करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि अगर कोई चाहता है ई रोज़गार का हिस्सा बनना, वो इस ट्रेनिंग जो कोर्स है उसका हिस्सा बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि वैलिड CNIC, हम्म। पंजाब का डोमिसाइल, हम्म। और 16 ईयर एजुकेशन, सही है। चाहे वो किसी भी डोमेन में है। हम्म। आपने IT में डिग्री की है, CS किया आपने, आप किसी इस्लामियात सब्जेक्ट में है, फिज़िक्स में है, या आप डॉक्टर हैं, या आप किसी भी डिग्री बैकग्राउंड से हैं, जब आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल हो जाती है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाते हैं। सही है। इसके अलावा हमारा जो है 35 ईयर हमने मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, क्योंकि इस प्रोग्राम को यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही है। तो बेसिकली अब बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे करते हैं कि जी 16 साल तालीम ही क्यों? हम्म। क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें HEC के, तो मोस्टली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए नहीं है वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं। ऐसे ही। क्योंकि जो लोग कम तालीम रखते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी जॉब्स पे एडजस्ट हो जाते हैं। हम्म। जो आपके डिग्री होल्डर्स हैं वो इन मिलियंस हैं जो जॉबलेस ये हैं। जो अपना ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका भी कोई टाइम पीरियड रखा गया है, या ये मतलब कि अनलिमिटेड है, इसका कोई नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक? 3 मंथ की हमारी नहीं, 3 मंथ की ट्रेनिंग है। मैं इस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग की नहीं, मतलब कि लाइक मैं अगर गया हूँ, मेरी तो 3 मंथ की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो ठीक है। लेकिन आया कि ये जो ई रोज़गार जो है, जो इसका आगाज़ हुआ, या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इसका कोई मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि अनलिमिटेड है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो बैचलर जिन्होंने किया, वो मास्टर डिग्री के बाद तब तक के लिए उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अभी आपने कहा अगर कि वो जी स्पेसिफिकली जो है मास्टर्स जिनके पास है डिग्री, वही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त सुन रहे होंगे हमें, या जिन्हें पता है, या जो चाहते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बने, लेकिन हमारे पास अभी चूंकि हम कर नहीं सकते, हम पूरा नहीं उतर पा रहे रिक्वायरमेंट्स पे, तो क्या आगे चल के उनके लिए भी है ये? जी जी बिल्कुल। हमारे साल में, क्योंकि 3 मंथ की ट्रेनिंग है, तो साल में 4 दफ़ा हमारे एडमिशन ओपन होते हैं। सही है। हर 3 मंथ बाद साइकिल हमारा चलता है सही है। ऑल अक्रॉस द पंजाब। 39 सेंटर्स हमारे वर्किंग में हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ सेंटर हमारे ऐसे हैं जहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी जा रही है। हम्म। तो वो जो लोग अभी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, BS ऑनर्स कर रहे हैं, या MSc
मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि आगे चल के है हाँ उनके जी, लिए जैसे ही अपॉर्चुनिटी। वो डिग्री से अपने फ्री होंगे हम्म। तो उनको ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, हमने टेक्निक्स को सिलेक्ट कर लिया है। उन टेक्निक्स पे रनिंग टाइम पे जो मतलब अपडेट्स आती हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। यानी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है आपको, तो उस लिहाज से फिर वो बंदा उसे कंटिन्यू ही रखता है, कभी जी ये नहीं बिल्कुल। होता। चले मैं हम ट्रैक शामिल करते हैं और मैं वापस आके आपसे पूछूंगा उन फ्रीलांसर्स के बारे में जिन्होंने नाम पैदा किया इसमें काम करके, या जिनको फ़ायदा भी हुआ। आप उन लोगों के अगर चंद नाम बता दें, मैं भी इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा, मुझे भी तो इल्म हो कि वाकई कुछ लोग ऐसे हैं भी सही जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए, या कितना फ़ायदा उठाया, या वो इसमें आके कितने सक्सेसफुल हुए। श्रेय होते हैं कि जी मैं इस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, मेरा जो रहायश है हम्म। वो किसी और डिस्ट्रिक्ट की है, तो क्या मैं दूसरे सेंटर में अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। आप पंजाब के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अभी हैं जहाँ आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सही। अगर फैसलाबाद की मैं बात करूं तो फैसलाबाद में हमारे दो सेंटर्स चल रहे हैं। एक सेंटर हमारा चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, हम्म। जो कि टोटली डेडिकेटेड सेंटर है फीमेल के लिए, सही है। जिसको 2.5 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ। जबरदस्त। और हमारा जो को सेंटर है जिसमें हमने मेल ऑडियंस को भी टारगेट, डेफिनेटली उनको भी हमने ट्रेनिंग देनी है, तो वो हमारा एग्रीकल्चर में सेंटर है एफएम बिल्डिंग पे, सेकंड फ्लोर सही पे। हो गया। और हमारी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस चलती हैं एग्रीकल्चर सेंटर में, कि सही हो वो गया। लोग जो किसी वजह से अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किए हैं, हायर एजुकेशन को, और या किसी जॉब पे जा रहे हैं और वो ये ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे इवनिंग प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि उन लोगों के बारे में आप ज़रा थोड़ा गाइड कीजिए या बताइए, ख़ास तौर पे हमारे सुनने वालों को बताइए कि जिन्होंने ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम की तवज्जुद से बहुत सी कामयाबियां समेटी और अब वो अपना एक माशरे में नाम पैदा कर सके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं? जी बिल्कुल, कुछ हमारे पास ऐसे स्टैट्स हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। हम्म। जैसे कि हमारे ओवरऑल पंजाब में हमने 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी, सही। जिन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो होता है ना मतलब ट्रेनिंग करके आप चले गए, आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी, हम्म। ड्यूरिंग ट्रेनिंग 23 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग अर्न किया। ज़बरदस्त। और जिस स्पेसिफिक सेंटर में मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, उसमें अभी तक हमने 630 के राउंड अबाउट फीमेल्स को ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने 40,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा, मतलब पाकिस्तानी 70 to 80 लाख के दरमियान अर्निंग स्टार्ट करती है। सिर्फ ये अर्निंग हद तक महदूद नहीं है, हमने लोगों को एज ए एंटरप्रेन्योर लॉन्च होते देखा है, हम्म। कि हमारी फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने 20 लाख अराउंड अबाउट अर्न किया है हम्म। आफ्टर ट्रेनिंग। क्योंकि हम आफ्टर ट्रेनिंग स्टैट्स भी कुछ स्टूडेंट से रखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने इन ईयर मोर देन 10 लाख रुपीज़ अर्न किया है। सही हो गया। तो ये यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के भी आपके पास इसमें हाँ जी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बिल्कुल। इस पे हमारी एक कैंडिडेट हैं जो कि डेवलपर थी, हम्म। सीएस बैकग्राउंड से था, तो वो एक रशियन सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रही हैं, और उसके साथ उन्होंने अपने दो सॉफ्टवेयर हाउस जो हैं, एक मुल्तान में और एक फैसलाबाद में, वो रन कर रही हैं। तो इससे फर्दर जॉब क्रिएशन भी हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है उनके लिए ज़्यादा वो ख़ास तौर पे जो कुछ जॉब से भी अवॉइड कर रही होती हैं, या अगर वो इस अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो हिस्सा बनती हैं, तो उसके बाद वो अपने लिए खुद कुछ करने के काबिल हो जाती हैं और वो बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आप उसमें भी आगे निकल सकते हैं और अपना नाम पैदा कर सकते हैं। फर्दर कोई जाते जाते आप ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से हमारे सुनने वालों के लिए कोई आखिरी मैसेज आपका? मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जॉब के हालात हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती कि आप सेल्फ रनर बने, आप सेल्फ क्रिएटर बने, बजाय इसके कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, आप खुद के बॉस खुद बने। ज़बरदस्त। देखें, आप 16 साल तालीम अगर रखते हैं और आप फिर भी ये कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर ये ज्यादती है खुद के साथ। सही हो गया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल महमूद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों ने हमारी बातों से और आज के इस टॉपिक से और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमने बातें की
उससे फ़ायदा उठाया होगा। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि हमारी कोशिश ये होती है, हम कुछ लोगों को फॉलो करते हैं और हम उन जैसा बनने की कोशिश में होते हैं। हम कहते हैं कि जैसा वो है वैसा मैं क्यों नहीं, मैं भी वैसा हो जाऊँगा, और उस कोशिश में हम लग जाते हैं। उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे रास्ते या हमारी मंजिलें हमें कहीं और ले जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी की जगह लेने की बजाय अपनी जगह खुद पैदा कीजिए। तो ऐसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका हिस्सा बनने के बाद आप अपना माशरे में खुद नाम पैदा कर सकते हैं, आप अपने ख़ानदान में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, और आप अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं। सो ऐसे मज़ीद प्रोग्राम के हवाले से आने वाले दिनों में हम आपसे बात करते रहेंगे। आप लोग सुना करते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मंडे टू फ्राइडे एट 2 PM, और 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम तर आपके सवालों के जवाब पहुंचा सकें जो आप हमें गाहे बगाहे भेजते रहते हैं। आपका फीडबैक जो हमें मिलता रहता है, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, वहाँ जो आपका फीडबैक होता है, जो यहाँ पे आप लोगों के सवालात होते हैं, उनके जवाब हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश किया करते हैं। आतिफ खान को इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।